स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी 2.1 में। आज हम बात करेंगे एलएनटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस के बारे में। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, एलएनटी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप इसे जानते ही होंगे। यदि आपने नहीं सुना है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यह एक एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। इसमें साइट पर कार्य किया जाता है। विभिन्न साइटों पर ये अपना प्रोजेक्ट लेती है और उन पर कार्य कराती है। ठीक, एलएनटी की फुल फॉर्म जो होती है लर्सन एंड ट्यूब्रो होती है। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और एलएनटी में 100 इसके पेपर में क्या आता है, सबसे पहले इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 120 क्वेश्चन आएंगे। जो इसमें 3 पार्ट होते, इसमें 4 पार्ट होते हैं। कितने? इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक तो क्वांटिटिव का, एक रीजनिंग का, और एक डोमेन का, और एक वोकेबलरी का। ठीक, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखिए, हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस में है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में मैं कुछ टॉपिक्स पर निशान लगाता हूँ। इसमें हर बार पूछे जाते हैं। 2024 के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो एक तो टाइम एंड वर्क इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज होगा। ठीक, दूसरा है इसमें नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, एरिया, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। लगभग सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं इसमें। ये 3 ग्राफ्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें से एक ग्राफ जरूर आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, सर्कल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसमें आपके टाइम एंड वर्क से लगभग 2 क्वेश्चन आए थे 2024 में। परसेंटेज से भी 3 क्वेश्चन लगे थे। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे इसमें। एवरेज से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन में से भी 1-2 क्वेश्चन थे इसमें। और एरिया में भी 2 क्वेश्चन थे। सर्कल से भी 1 क्वेश्चन आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1 क्वेश्चन। लाइन एंड बार ग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो एक आपको लाइन कोई सा ग्राफ दिया होगा, उसमें ग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसका आपको आंसर बताना होता है। एलसीएम और एचसीएफ से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे। रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशन में अब के 2024 में आए थे 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। नंबर एनालॉग से एक टॉपिक इसमें साइड में लिखा है, नंबर एनालॉग से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज कॉम्पिटिशन से भी, क्लॉक से कभी कभी पूछा जाता है। और नेक्स्ट है कैलेंडर से भी आते हैं क्वेश्चन। क्यूब एंड डिस्क जिसे पासा बोलते हैं, पासा जो लूडो बोला जाता है, जिसे लूडो 1 2 3 जिस पर संख्या लिखी जाती है, उसके बेसिक क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना है। डायरेक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? डायरेक्शन, इस पे मैंने स्टार लगाया। इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर बार। सिटिंग अरेंजमेंट 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वेन आरेख जो आपका डायग्राम होता है, कौन सा कि 3-4 डायग्राम दे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा, 3-4 डायग्राम को रोटेट करके दे देगा। बूझेगा कि इसमें कौन सा डायग्राम इससे सही मैच करता है, या इससे कौन सा डायग्राम इससे बनेगा। ठीक, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से। इंग्लिश में आते हैं। वोकेबलरी आपको जनरली पता होनी चाहिए, जो आप पढ़ते आते हैं बेसिक सी। आर्टिकल में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रीपोजिशन जो फिल इन द ब्लैंक के रूप में आता है, कौन सा? फिल इन द ब्लैंक के रूप में आएगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थी, जिसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन थे। कितने? 6 से 7 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। आपको एंटोनियम भी पूछ सकता है, किसी का पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन एंटोनियम के आते हैं, सिनोनियम के आते हैं, एक्टिव पैसिव। और ये 2-3 टॉपिक हैं, इनसे कभी कभी आपको पूछ लेता है। इनका आपको नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल पोर्शन, जिसे डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं। ये प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग होता है। जो मैंने 3 पोर्शन बताए थे आपको,
एक तो रीजनिंग का, इंग्लिश का और एक क्वांटिटेटिव का, ये सेम होते हैं। ये 3 आपकी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। तो मैं एक मैकेनिकल का छात्र हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। मोस्ट में से बनते हैं कुछ क्वेश्चन, थर्मल इंजीनियरिंग में बनते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल में बनते हैं क्वेश्चन, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है ये मैकेनिकल वाले सारे ही स्टूडेंट जानते होंगे। ठीक, RAC जिसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर बोलते हैं, हाइड्रोलिक से भी क्वेश्चन बनता है। एक सब्जेक्ट है कैड जिससे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इससे भी आपका 1 2 क्वेश्चन आए थे। किस टाइप का क्वेश्चन आया था कैड से? एक हमें 3D व्यू दिया गया था, एक 3D व्यू, उसमें एक एरो लगा हुआ था, तो इस साइड से हमें उसको देखना था। आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया था, इसमें नीचे 3 इसके प्रोजेक्शन खींचे थे। इसमें लिखा था कि प्रथम फर्स्ट एंगल में कौन कौन से व्यू बनेंगे। तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, साइड व्यू साइड में बनता है। ठीक, तो वे हमें 3 डायग्राम बने होते हैं, उसमें लिखा था कि इससे इस प्रतिबिंब से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो LNT के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।